ईरान और यूएस में वॉर चल रही है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यूएस ने जानबूझकर एक इंडियन मेरीन शिप पर जो है, जो कमर्शियल शिप था, उस पर हमला किया है। यूएस को अच्छे से पता था कि उस शिप पर जो है 24 लोग जो है वो सारे के सारे इंडियन है, शिप कमर्शियल है, कोई हसला बारूद नहीं था, कोई वो वॉर में नहीं जा रहे थे, कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। फिर भी उस शिप के इंजन रूम पे हमला किया और उसमें हमारे 3 इंडियंस जो है वो मारे गए। और हैरानी की बात ये है कि इस पर हमारे देश का कुछ खास रिटेलिएशन नहीं आया। बहुत ज़्यादा आउटरीच फैलने के बाद एमईए ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने एक सम्मन जारी किया, यूएस से बात करी, हमारे जो एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बात करी यूएस में, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ये सारी बातें मतलब हम डायरेक्ट यूएस का नाम भी नहीं ले सकते कि उन्होंने हम पर बेफिजूल में हमला किया। वॉर चल रही है आपकी और ईरान के बीच में, मतलब यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रही है और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को तो भुगतना पड़ ही रहा है, इंडियंस को स्पेशली भुगतना पड़ रहा है। और यूएस कहता है कि वो हमारा दोस्त है, मोदी जी मेरे फ्रेंड है, ये ऐसे कैसे फ्रेंड है भाई, समझ में ही नहीं आता। और मोदी जी का एक ट्वीट भी जिसे बोलते हैं कॉन्डोलेंस मैसेज तक नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं किया। उनके लगातार ट्वीट पे ट्वीट आए जा रहे हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। भाई काम में आगे बढ़ो ना, डेज में आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है। बस अगर पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता तो शायद कुछ बोल देते, नेपाल होता तो शायद कुछ बोल देते, लेकिन जब बात चाइना और यूएस की आ जाती है तो उनके सामने तो हमारा मुंह भी नहीं खुलता है। हमारा देश विश्वगुरु बोलता है खुद को, और विश्वगुरु की क्या इतनी औकात नहीं है कि उसके देश पर किसी ने हमला किया, उनके लोगों पर किसी ने हमला किया और हम कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमारे पीएम कुछ कुछ एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। ये कैसे विश्वगुरु है हम लोग?